Okay, let's do in practice what we have discussed so far. बहुत छोटी सी चीज हमने डिस्कस की है, तो आप उसको थोड़ा सा लेक्चर्स को दोबारा से सुनिए। तो आप देखिए उसमें हमने एक टेबल की बात की थी, ग्राफ की बात की थी, और मैंने कहा था कि हम इसको करके देखेंगे। अदरवाइज जस्ट देखने से कुछ नहीं होगा, सुनने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारी वीडियोज हैं, इवन अभी मैं करूंगा, जब तक आप नहीं कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो हमें अगर अपना कुछ बिगाड़ना है तो लेट्स डू सम प्रैक्टिस। तो आई डू इट फॉर यू, देन यू हैव टू गो डू इट एट योर ओन। तो मैं स्टेटा के साथ भी आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूं, आर के साथ भी कर देता हूं। जिन लोगों ने किसी एक को रखना है तो वो दरमियान से वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, या पहले वाले पार्ट को स्किप कर दें या बाद वाले को स्किप कर दें, तो इट्स अप टू यू। स्टेटा ये कमांड विंडो है, यहाँ पे ये आपके रिजल्ट विंडो होगी, ये आपकी लास्ट कमांड रिकॉल होगी, ये वेरिएबल्स हैं, डू फाइल, लॉग फाइल, मार्कडाउन, ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में डिस्कस करते रहेंगे। एट द मोमेंट हम कैलिफोर्निया स्कूल डेटा जो कि 420 डिस्ट्रिक्ट्स का था, जिसमें क्लास साइज स्मॉल और लार्ज हमने डिफाइन किया कि क्लास साइज लेस देन 20 इज कंसिडर्ड एज स्मॉल, क्लास साइज ग्रेटर देन 20 इज कंसिडर्ड एज लार्ज। तो उनके हमने टेस्ट स्कोर्स को कंपेयर किया। तो सबसे पहले हम उस डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि उससे पहले अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को सेट कर लीजिए कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ पे है। तो जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी होगी, स्टेटा के रिजल्ट वहां पे स्टोर हो रहे होंगे। तो इस वक्त मैंने रीसेंट डेटा सेट्स में, ये मेरे पास कैलिफोर्निया स्कूल डेटा जो है वो ओपन था, आप देख लीजिएगा। तो क्या आपका डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, आप उसको एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं, CSV फाइल से। विल डिस्कस दोज थिंग्स। एट द मोमेंट वी नीड ओनली 2 वेरिएबल्स। वन वेरिएबल इज टेस्ट स्कोर एंड अदर वेरिएबल इज student teacher ratio. So instead of taking all these variables, I am going to write down here keep test score and str, all other variables will be removed. तो R में और स्टेटा में यही फर्क है। R में वो वेरिएबल्स अगर हम काम भी करते रहते हैं तो वो साथ रहते हैं। तो अभी हम उसको भी देख लेते हैं। तो आप देखिए कि ये आपके पास, इसको आप समराइज कर सकते हैं। 2 वेज हैं। एक है आप स्टेटिस्टिक्स में जाइए, यहां से समरी स्टेटिस्टिक्स। तो आप यहाँ पे समरी स्टेटिस्टिक्स में जाके इसके मीन, वेरिएंस और ये सारा कुछ कर लें। तो ये देखिए समराइज। तो स्टेटा में अगर आप पहली 4 वर्ड्स या पहली 2 वर्ड्स भी दे देते हैं तो उसको समझ आ जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं SU टेस्ट स्कोर, SCR, STR, तो ये देखिए दोनों ऑब्जर्वेशंस आ गई, मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मिनिमम आ गया, मैक्सिमम आ गया। बट जैसे मैंने वहां पे कहा था कि इससे हमें ये नहीं पता चल सकता कि ये आपके पास जो है वो इसमें बुनियादी तौर पे इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। अच्छा, अब दूसरा हम काम करते हैं, हम ये कह देते हैं कि जी SU समराइज, SU मीन्स समराइज टेस्ट स्कोर इफ क्लास साइज इज स्मॉल दैट इज लेस देन 20। तो ये आपके पास 657 पॉइंट समथिंग वहां पे आपके पास मीन आ गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन पूल्ड था, वो सारा कुछ। और इसी तरह से आप ये कर सकते हैं टेस्ट स्कोर SCR इफ STR इज ग्रेटर देन 20। तो ये आपके पास 649, तो यहाँ पे आपका मीन आप उस टेबल की वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन टेक डिटेल स्टेटिस्टिक्स। तो अगर मैं यहीं पे, ये देखिए लास्ट कमांड रिकॉल, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे कमांड रिकॉल हो जाती है। इफ आई गो फॉर डिटेल यू विल गेट इट कि ये आपके वो परसेंटाइल्स भी आ जाएंगे। तो इसी तरह से परसेंटाइल फंक्शन भी है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आई मीन यू हैव many ऑप्शंस। तो वी लर्न दोज ऑप्शंस साइड बाय साइड। जब हम अपने लेक्चर्स के साथ उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपने इसको काम को रेप्लिकेट कर देना है। नो, एक और चीज हमने वहां पे देखी थी, स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट में आप, अगर आपको कमांड याद नहीं है तो आप यहाँ पे 2 वे स्कैटर प्लॉट जाइए, क्रिएट में आपका जो y वेरिएबल है दैट इज टेस्ट स्कोर, और x वेरिएबल जो है जिसपे वो लिंक्ड है दैट इज
अगर आप सबमिट करेंगे तो ये आपके पास स्टेटा डायलॉग बॉक्स ओपन रहेगा। अगर आप इसको एक्सेप्ट करके ओके कर देंगे, यहां पे अगर सबमिट करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन रहेगा और आप इसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं। वो डायलॉग बॉक्स आपके पास यहाँ पे ओपन है, आपको दोबारा से वहां नहीं जाना। तो आप देखिए तो यहाँ पे आपके पास ये नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट टीचर रेशियो एंड टेस्ट स्कोर आ गया है। आप इस ग्राफ को एडिट कर सकते हैं। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो आप इस ग्राफ के लिए जो है वो ये साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये जो आपके डॉट्स हैं इनको कम ज्यादा वो सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। यू कैन गो विद दैट। और यहाँ पे आपके पास एडिट कर सकते हैं, अपने ग्राफ को रीनेम कर सकते हैं, बहुत सारी और चीजें कर सकते हैं। तो आई होप कि स्टेटा को हम साथ साथ सीखेंगे। परसेंटाइल्स के लिए आपको कमांड है pctile, तो वो हम सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। एट द मोमेंट आई एम गोइंग टू स्विच टू R. R is really very useful for reproducible research, for producing whole documents. तो मैं instead of going to बेसिक्स, तो ये R मार्कडाउन डॉक्यूमेंट होता क्या है कि आप यहाँ पे R मार्कडाउन डॉक्यूमेंट होता है, आप यहाँ पे R मार्कडाउन लिखेंगे तो ये आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है। आप इसको रीनेम कीजिएगा। अगर मैं अनटाइटल्ड छोड़ दूंगा तो ये देखिए एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इस वक्त मैं इसमें नहीं जा रहा, आई एम हियर, ये मैंने जो है वो थोड़ी देर पहले किया है। तो यहाँ पे आपके पास जब भी ये 3 डॉट्स और ये कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड R लिख देते हैं तो दिस इज कॉल्ड चंक, ये कोड होता है। और जो ये कमांड्स होती हैं ये कमेंट्स होते हैं। यहाँ पे आप सारी कमेंट्री कर सकते हैं। आपको अगर R मार्कडाउन डॉक्यूमेंट देखना हो तो मेरी कुछ और वीडियोस और बहुत सारा अवेलेबल, बड़े नाइस वे से डिफरेंट लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। जो मुझे लाइब्रेरीज चाहिए इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, जिन लोगों के पास पैकेजेस इंस्टॉल्ड नहीं है वो थोड़ी सी R की वीडियोस इसी चैनल से देख सकते हैं, या और बहुत सारी जगह हैं जहां से वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा को आप एक्सेल से रीड करवा सकते हैं। तो मैंने बेसिकली लाइब्रेरी रीड एक्सेल, यहाँ पे मेरे पास कैलिफोर्निया स्कूल डेटा है जिसको मैंने रीड किया है। आप व्यू करना चाहें तो इस सारे डेटा को व्यू कर सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे कैलिफोर्निया, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। मैं आई एम यूजिंग dplyr कैलिफोर्निया स्कूल डेटा। ये पाइप ऑपरेटर मैंने यूज किया। कैसे करते हैं इन चीजों को आप जरूर देखिएगा। अदर वीडियोस में मुटेट मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट कर दिया क्लास साइज, तो उसको मैंने कहा ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो 1 हो जाएगा, अदरवाइज वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ ये 3 वेरिएबल्स, जैसे वहां पे मैंने स्टूडेंट टीचर रेशियो रख लिया था, टेस्ट स्कोर रख लिया था, यहाँ पे भी मैं उसी तरह से ये वेरिएबल्स रिटेन कर रहा हूँ। बाकी वेरिएबल्स मेरे डेट 1 से ड्रॉप हो जाएंगे। बट यहाँ पे ये है कि आपका ओरिजिनल डेटा इंटैक्ट रहेगा, ठीक है, जबकि आपके पास जो है वो स्टेटा में ओरिजिनल डेटा आपको दोबारा से लेके दोबारा से वो सारा कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कैलिफोर्निया स्कूल डेटा ओरिजिनल मेरे पास इंटैक्ट है, उसमें से मैंने सिर्फ 3 वेरिएबल्स जो है वो लिए हैं। तो बुनियादी तौर पे ये मेरे पास 3 वेरिएबल्स आ गए। अब देखिए तो अगर मैं इसका क्वांटाइल देखना चाहता हूं तो मैंने कहा मुझे क्वांटाइल दे दो, तो उसने क्या किया 25th परसेंटाइल, 50th, 75th। अगर आप यहाँ पे 0.60, 0.80 वो सारे के सारे दे देते तो वो आपको वो वाली जो है वो क्वांटाइल स्कोर्स दे देता टेस्ट स्कोर के लिए। अच्छा, मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं कि आई डोंट नीड मच मैथमेटिक्स। व्हाई इज इट सो? अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं अब यहाँ पे अपने डेटा को ग्रुप कर रहा हूं बाई क्लास साइज के। अगर वो ग्रेटर देन 20 है तो उसकी मीन निकाल के दे, अगर वो लेस देन 20 है तो उसका मीन निकाल के दे, और यहाँ पे हमने उसे कह दिया कि हमें मीन दे दे। तो आप देखिए तो ये आपके पास जो है वो मीन आ गया फॉर स्मॉल क्लास साइज, ये मीन आ गया फॉर लार्ज क्लास साइज। इसका मतलब है अगर स्टूडेंट्स कम है तो क्लास साइज तो एवरेज टेस्ट स्कोर ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो एवरेज टेस्ट स्कोर कम है। असल में मैं इसकी मेन बात पे अब जाने जा रहा हूं। ये मेरे पास ggplot, ये लाइब्रेरीज हैं। आप कुछ और वीडियो सुनिएगा, आप उन वीडियोस को सुन के आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो आप देखिए तो ये मेरे पास स्कैटर प्लॉट आ गया। अगर मैं इस स्कैटर प्लॉट को देखूं तो इट्स अ नाइस वे। ये देखिए आपके पास, और यहाँ पे इट शोज अ नेगेटिव
नेगेटिव स्लोप। बट नाउ आई वांट कि अच्छा 20 से लेस वाले अलग से आइडेंटिफाई हों और 20 से ग्रेटर वाले अलग से आइडेंटिफाई हों। तो हाउ कैन वी डू दैट? अब ये चीजें एक्सेल वगैरह में नहीं हो सकती। दैट्स वाई वी नीड जो है वो आर, जिसकी ग्राफिक्स बहुत पावरफुल है। तो मैंने यहाँ पे ggplot2 कैलिफोर्निया स्कूल यूज किया। एक्स वेरिएबल जो आप x इक्वल टू क्लास साइज लिख सकते थे, y इक्वल टू टेस्ट स्कोर है, मैंने कलर कर दिया क्लास साइज के लिहाज से, और ज्याम पॉइंट। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन एक्सेल। अगर आप करनी पड़ेंगी तो आपको बहुत ज्यादा मसला आएगा। उसने हमें कोई एरर दिया है, लेट्स सी व्हाट इज दैट टाइप ऑफ एरर। ggplot2 कैलिफोर्निया, तो स्कूल, तो बुनियादी तौर पे लेट्स गो विद दिस। अच्छा, वैसे dat1 भी यूज कर सकते थे। दैट्स ओके नाउ। Okay, now you see you have these two things. This, if you take average of these dots, vertical dots, तो वो यहाँ पे कहीं आएगी, थोड़ी सी आपको 650 के करीब करीब नजर आएगी। अगर आप ये ब्लैक डॉट्स की एवरेज लें वर्टिकली ऐसे, तो वो थोड़ी सी हायर साइड पे आएगी। तो ऑन एवरेज ब्लैक डॉट्स जो है वो हायर हैं देन दीज ब्लू डॉट्स। तो बेसिकली आप चाहें तो इसको और ज्यादा भी कलर करके और ज्यादा आप इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप अपने रीजन्स के लिहाज से, अपनी स्टेट्स के लिहाज से, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के लिहाज से, नो डाउट के एक खास डायमेंशन के बाद वो मीनिंगलेस हो जाएगा, लेकिन अगर 3-4 डायमेंशंस हैं तो आपको हर एक पे अलग अलग चीजें नजर आएंगी। हम इस पे चाहें तो अलग से रिग्रेशन फिट करके देख सकते हैं और इस पे चाहें तो अलग से करके देख सकते हैं, एंड वी कैन सी कि वो आपके पास डिफरेंस कैसे आएगा। तो आई मीन कि हमने वो जो स्कैटर प्लॉट और टेबल और टेस्टिंग देखी थी, अब हमने स्टेटा और आर से देख ली। आप देखिए तो यहाँ पे हम, जब मैंने कोर्स के इंट्रोडक्शन में कहा कि थ्रू विजुअल्स, थ्रू फिगर्स, through exploration we'll get more insight than having only simply applying econometric models. So हम इसको learning करेंगे by having deep insight about that phenomena rather than just blindly running the regressions. Thank you for watching. Take care. I hope कि ये जो है वो आपको useful purpose serve करेगा. But again, I would like to say, whether Stata, whether Excel, whether R, you must do it at your own. Please replicate. Replication जो है वो आपको जो है वो help करेगी to learn these things और आपको